हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम 3 दिन तो हो गया, उसके बाद 13 जून से समय 13 जून से एग्जाम है। तो आपको वक्त तो मिला है, अभी भी 20 से 22 दिन का वक्त है। और अगर आप इसमें भी अच्छे से करेंगे तो प्री को आसानी से क्रैक कर लेंगे। जिस दिन डेट आया था उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था क्या करना है आपको, जो इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और जिसने उसको फॉलो किया है उस वीडियो में जाके आप कमेंट में देख लीजिए, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसका 50 से 60 नंबर बन रहा था, लेकिन वो आप अच्छा 70 से 75 80 तक स्कोर कर रहा है। अगर आप नहीं किए हैं इंप्लीमेंट, इसलिए आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। आज से भी अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, वैसा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप प्री को आसानी से क्रैक कर लेंगे। बशर्ते टेक्निक में बताऊंगा, करना आपको पड़ेगा, लेकिन वो टेक्निक जेन्युइन होगा। ये नहीं कि टेक्निक को अपनाने के बाद आपसे स्कोर नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप वो करके आए होंगे तो इस वीडियो में भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मेरा स्कोर बढ़ रहा है। आज चलिए वीडियो में बताते हैं कि 22 से 25 दिन में कैसे अच्छे से तैयारी किया जाए कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। अगर आप अभी भी 50 60 45 में स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखिए ऐसे करके आप स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। देखिए बहुत कुछ सोचेंगे तो समंदर जैसा लगेगा कि ये छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है। लेकिन सोचने से ज्यादा अगर करने पे समय देंगे तो आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ। देखिए मैं हमेशा से बोलता हूँ, सबसे पहले मैथ रीजनिंग अगर आपका कवर हो गया, मैथ रीजनिंग में अगर आपका 55 से 60 के बीच में स्कोर हो रहा है तो समझिए आप तैयारी कर लिए, आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग में अगर आप 55-60 नहीं करके सोच रहे कि मैं जीके कैसे करूं, तो फिर आप बेकार में फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जीके अनलिमिटेड है। जीके में 100% स्कोर अगर कोई भी बता रहा है आपको तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जीके में कितना स्कोर करना चाहिए, क्या वाजिब है, कितना समय देना चाहिए, 25 से अगर 22 से 25 स्कोर भी आप करते हैं, आप सिर्फ एग्जाम को निकालते ही नहीं है बल्कि आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। इसलिए मैथ रीजनिंग में 55 एटलीस्ट आपको करना है। और उतना लेवल जैसा है वैसे में 60 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं मैथ रीजनिंग को ही बताऊंगा। अगर आपका कंप्लीट है तो आप सीधा जीके वाला पोर्शन सुनिएगा, लेकिन जिसका मैथ रीजनिंग में जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लीज वो मैथ रीजनिंग को पहले लॉक कर लीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में अगर इतना स्कोर आप कर लेंगे, और इतना करना बहुत आसान है। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक पे ले जाके दिखाता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारा बुक होगा, बहुत के पास बुक होगा या नहीं होगा। जिसके पास टेक्स्ट बुक है उसमें क्या है कि एक ही जगह आपको सारा सेट मिल जाएगा। आपको अब समय नहीं है कि आप बहुत इतना बड़ा बुक निकाल के 10 साल का करेंगे। आपको मात्र 2 साल का करना है। कौन कौन शिफ्ट करना है वो मैं बता देता हूँ, और कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन करना है आज मैं आपको खुद ले जाकर दिखाता हूँ। तो टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, उसमें देखिए एनटीपीसी 2025 और 2026 ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों दोनों को आपको लेके चलना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीपीसी 2025 और 26 में कितने कितने शिफ्ट है, कितना कितना सेट आपको लगाना है। इसी से होगा, आप अगर करेंगे, आप मात्र 22 दिन इतना कर लीजिए, आप देखिएगा मैथ, आप यहाँ पे आके कमेंट करेंगे हाँ मेरा मैथ रीजनिंग में इतना स्कोर आ रहा है। तो आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 2 साल करना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। एनटीपीसी 2025 में जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था, जिसमें अंडर ग्रेजुएट में 57 शिफ्ट है और ग्रेजुएट में 47 शिफ्ट है, आपको सबसे पहले उसको देखना है। और 2026 में ग्रेजुएट का जो प्री हुआ है अभी रिसेंट में, उसमें 24 शिफ्ट है, वो तीनों शिफ्ट को आपको निकाल लेना। उसका सारा शिफ्ट आपको नहीं सोल्व करना है, आपको जाना है अल्टरनेट में 2 सेट, मतलब डेट वाइज आता है उसका सेट। आप स्क्रीन पे देखिए, टेक्स्ट बुक में ये सेट दिया हुआ है। आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो आप पास ले लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, कोड यूज कर लीजिएगा SHAN के 12, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना अगर आप रखेंगे तभी आपके पास मटेरियल पहुंच पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि पास भी नहीं लेते तो आपके पास मटेरियल ही नहीं पहुंच पाएगा, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। उसको क्या करना है, वो तीनों सेट को एनालिसिस आपको करना है, प्रैक्टिस सबसे 10-10 सेट लगाना है। जैसे कि 2 सेट आगे से लगाए, 2 सेट बीच से, फिर 2 सेट फिर नीचे चले गए, छोड़ छोड़ के लगाना, क्योंकि अब सब सेट लगाने का समय नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका सारा टाइप भी कवर हो जाएगा और आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन में करने का तरीका सिखाता हूँ। ऐसे इसको जब कर लेंगे, जिस डेट में आपका एग्जाम है, जैसे जो सेट आप मॉक लगा रहे हैं, मान लीजिए 13 जनवरी 2025 का आप सेट लगा रहे हैं, आप जाइए फर्स्ट शिफ्ट का लगा रहे हैं, तो आप जाइए यूट्यूब, आप पहले उसको सेट लगा लिए, आपका 15 नंबर आया, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका प्रोसेस शुरू होता है, आपको एनालिसिस कैसे करना है। 13 जनवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन, यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए, बहुत सारा टीचर आएगा उसमें। अवस्थित एक सर है, उसका नाम भूल गए, स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। उसका पूरा सेट वाइज सेट कराता है। आपको 15 सवाल तो आपसे ऑटोमेटिक बन गया। उसमें आपको उसमें भी क्या करना है, जिसमें समय लगा था, एक तो वो सवाल देखना है, और जो सवाल नहीं बन पाया या जो सवाल गलत हो गया उसको देखना है। उससे क्या होगा कि आपको जो नहीं आता है ना वो आप जल्दी सीख जाएंगे।
लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप जाएंगे तो वो नहीं होगा। ये 22 दिन इनफ है, इतना कीजिए। आपको क्या करना है, ऐसे 2025 के अंदर ग्रेजुएट 57 शिफ्ट से करना है, 2025 के जो ग्रेजुएट है 47 शिफ्ट उसमें से 10 सेट लगाना है, और 2026 का जो 24 शिफ्ट हुआ है उससे 10 सेट लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका ओवरऑल प्रैक्टिस हो। ऐसे में क्या होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ये छूटा हुआ है वो छूटा है, करके देखिए तब आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम चीज रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन अभी रेलवे का ट्रेंड क्या है, रेलवे ना तो कैलेंडर पूछ रहा है ना ये पूछ रहा है, तो वो चीज आप समझेंगे तब ना आपको पता चलेगा। अभी सिर्फ ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट इस पे फोकस कर रहा है। तो ये 2 साल का जो आप बनाएंगे, इसमें आपको क्या होगा, जो रेलवे पूछ रहा है सिर्फ वही प्रैक्टिस हो जाएगा। लास्ट समय में ये नहीं कि आप सब कुछ कर लेंगे, और आपका माइंड भी, किसी का भी माइंड उतना साथ नहीं देता है कि आप बस माइंड में डालते जाओगे, आपको एडजस्ट होता जाएगा और आप एग्जाम में उसको यूटिलाइज कर लोगे। ऐसा नहीं होता है। आपको कम समय में वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। मैथ रीजनिंग का पैटर्न फिक्स है, फिर भी मैं आपको थोड़ा ऊपर बता देता हूँ। उस पैटर्न से अगर थोड़ा बहुत भी चेंज करेगा फिर भी आप बना के आ जाएंगे। अभी साहिल सर क्या करा रहा है यूट्यूब पे, कि अभी जैसे टॉप 10 रूल ये करके ये वीडियो आप लोग देखिएगा। इसमें क्या रिसेंट में जो 25-26 में एग्जाम हुआ है ना, वो वाला रूल बता रहा है आपको, जो कि डिफिकल्ट है, जिससे कि अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको स्ट्रगल फील होगा, आप नहीं बना पाएंगे। अगर वो चीज को आप देख लीजिएगा ये, और उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उससे भी आपको क्या होगा, अगर 2-3 क्वेश्चन हार्ड दिया तो आप वो भी बना लेंगे। 250 क्वेश्चन साहिल सर के द्वारा ही किया गया है, और ये 25-26 में वो क्वेश्चन है जो कि टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेट जो आप बनाएंगे उसमें आपका इजी, मीडियम, हार्ड सब बनेगा, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट को स्ट्रगल होता है, वो टीचर कलेक्ट करके लाया है। तो आप उसको अगर देखेंगे तो आपको कम समय में वो चीज मिल जाएगा जो चीज आप वहां पे जिसमें फंसेंगे, और उसको आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सेम पैटर्न रिपीट होगा, आप नहीं फंसेंगे। तो पहले लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं, अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तब तो आप इजी इजी क्वेश्चन गलत कर लेंगे। तो आपको सोच लीजिए कि अभी 22 दिन है ना, कम से कम एक सेट लगाते हो तो 22 सेट तो ऐसे आपका मैथ रीजनिंग का हो जाता है। सेम डेट वाला सेम रीजनिंग का भी लगाना है। रीजनिंग का अगर 22 सेट लगा लेंगे ना, 30 आउट ऑफ 30 करके आओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस विश्वास करो और खुद करो। अगर नहीं करोगे मैं बताऊंगा, सिर्फ करना आप ही को पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आप करके आएंगे तो आपका स्कोर जरूर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं वीडियो में बोलता है, आप करके देखिए। आपको क्या करना है, मैथ में आपको अगर सेट वाइज बनाएंगे आपको प्रॉब्लम होगा, आपसे नहीं बनेगा, आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन गलत होगा। वही चीज तो आपको सीखना है। सेट मीन्स ये नहीं होता है कि आपका एग्जाम में यही नंबर आ गया। सेट मीन्स ये होता है कि यहाँ पे आपको नहीं हो रहा है, आप उस चीज को सीख रहे हो। क्योंकि वैसे अगर चैप्टर वाइज बनाओगे तो एक चैप्टर बनाओगे दूसरा चैप्टर भूल जाओगे, दूसरा चैप्टर बनाओगे तीसरा चैप्टर भूल जाओगे। ऐसे में अब वक्त नहीं है, आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस वो करना पड़ेगा जो 2024, 25, 26 में रेलवे पूछ रहा है। क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड ये है, आप 1999 से बनाना शुरू कर दोगे तो आपका नहीं होने वाला है। आप सिंपली जाइए, आप माइंड सेट में उतना सोचिए ही मत। सोचने से आपका एक तो समय जाएगा और आपको हार्ड लगते जाएगा। अगर आप यही सोचने से ज्यादा करने पे बिलीव करेंगे, बस अगर सोचते रहेंगे तो समय भी जाएगा और आप कर भी नहीं पाएंगे। बस उसको प्रैक्टिस में बदल देना है, उसके बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंट भी आएगा और आपको लगेगा कि अब तो मेरा स्कोर भी, और आप अगर फुल मॉक भी लगाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा स्कोर तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और आप उसी दिन आके कमेंट करोगे, क्योंकि बहुत जाके देखिए कमेंट में कितना लड़का ने उसमें मैसेज किया कि हाँ मेरा मार्क्स बढ़ा है। आप करके देखिए, आपको गजब का फील आएगा, आप हैप्पी रहने लगेंगे, आपका सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस केवल, और प्रैक्टिस में आप क्या, आपको प्रैक्टिस करना इजी हो गया क्योंकि आपको बताने वाला फ्री में अवेलेबल है। जिस भी प्रैक्टिस सेट में, ऐसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जिस भी प्रैक्टिस सेट में डेट वाइज शिफ्ट वाइज लिख दीजिए जाकर यूट्यूब पे, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। और 30 क्वेश्चन का, और टीचर आपको समझा रहा है, इससे बेस्ट क्या है मेरे भाई। आप प्रैक्टिस लेकिन अपने से उठाइए, आप डायरेक्ट उस टीचर का वीडियो देखेंगे, आपको मजा नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने। और अगर आप टेक्स्ट बुक पे वो सेट देंगे, आपको टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये मैं बना रहा हूँ, मेरे से नहीं बन रहा है, क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे, मेरा टाइम जा रहा है, इतना समय, वहाँ पे टाइम लिमिट रहता है, इतना समय मुझे बनाना है। तो आपको सब कुछ वहाँ पे घबराहट, वो सब आपको, ये नहीं है कि आपको वो चीज आपको सीखने के लिए प्रेरित करेगा, आपको लगेगा कि वो इतना कम समय में तो मेरे से नहीं बन पाया। सेम शिफ्ट आप वहां पे जाके देखेंगे ना, आपको ये लगेगा कि मैं ऐसे बना रहा था, मेरे से नहीं बना, मैंने क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा, मैं यहाँ पे नहीं समझ पाया। और टीचर जब आपको बताएगा तो वो आपको माइंड में डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि आप पहले से उससे जूझ के आए हो। किसी चीज से जब आप जूझ के जाएंगे और कोई आपको सिखाएगा, तब आपको ज्यादा सीखने को मिलता है और आपके माइंड में 100% सेट हो जाता है। और आपको लास्ट समय में यही करना है कि जल्दी से प्रैक्टिस करके 100% सेट करना है, तभी आप एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो
तो मैथ रीजनिंग के लिए बस यही पैटर्न है, इसको फॉलो कीजिए, वो वीडियो को देख लीजिएगा, उससे अगर थोड़ा लेवल अप करेगा। एक एडवांस मैथ का कंप्लीट रिवीजन, वो भी साहिल सर का 2 घंटा 24 मिनट का ये वीडियो है, इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा उसको अच्छे से। उसमें क्या कि हर टाइप का आपका अगर एडवांस मैथ से क्वेश्चन जैसे आता है तो आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। लेटेस्ट ट्रेंड वाला जो ये वीडियो है, ये भी 250 क्वेश्चन वाला, ये भी आपको देख लेना है, और 10 रूल जो है ये भी देख लेना है, और प्रैक्टिस सब कुछ देख लेने के बाद थोड़ा बहुत आपका रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके आ रहे हो। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, अपने से कम टारगेट लीजिए कि 30 सेट हमको लगाना है और उसका सॉल्यूशन कर लेना है। मैथ और रीजनिंग दोनों का आपका स्कोर 55 प्लस आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आप अच्छे से थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी कर लिए तो 60 आउट ऑफ 60 या 58-59 आप इजिली कर लोगे। जब आप 55 प्लस या 58-59 इजिली कर लेते हैं तो मैथ में फिर आपको जीके जीएस में क्या करना है, 22 से 25 नंबर लाना है। देखिए 40 आउट ऑफ 40 लाना बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि ना ही किसी बुक में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है कि जो ना कोई टीचर आपको पढ़ा सकता है, क्योंकि वो गेस ही नहीं कर सकता कोई। आप अगर आजकल के क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा डाला जाता है ताकि स्टूडेंट को वो नहीं बन पाए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है, थोड़ा बहुत किया है इस बार लेकिन उतना भी नहीं है। वो भी आप कर सकते हैं, आपको अगर एडवांस मैथ का फॉर्मूला पता हो। और एडवांस मैथ्स में थोड़ा बहुत ये भी लगाइएगा 11 का मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन कौन सा है, जैसे आयतन पूछ दिया, ये सब टेक्निक भी थोड़ा लगा लीजिएगा कि 3 से कौन कट रहा है, 7 से कौन कट रहा है, जो क्वेश्चन बेस्ड जैसा हो वैसा यूनिट डिजिट भी थोड़ा लगा दीजिए। किसी तरह चाहिएगा कि हाँ उसको अटेम्प्ट कर ले, वो आपका सही हो जाएगा एक हद तक, अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा के बनाएंगे। ठीक, उसके बाद जीके जीएस में आपको क्या करना है, मात्र टारगेट नहीं लेना है 40 आउट ऑफ 40, और आप कर भी नहीं सकते। अगर आप वो करेंगे तो आपका मैथ रीजनिंग में ही स्कोर नहीं हो पाएगा, और आप पूरा दिन जीके को देते रहोगे, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप पूरा स्कोर कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 55 भी स्कोर करते हैं, वहां पे अगर आप 25 भी स्कोर हो जाता है 40 में, तो आपका 80 नंबर हो गया। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा दी, 58 नंबर कर ले, यहाँ पे 22 नंबर भी होगा, 80 नंबर आपको फ्री में, और सिर्फ रॉ मार्क्स लाना, आप कोई भी एग्जाम सिर्फ क्रैक ही नहीं बल्कि टॉप कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर आपका नॉमिनेशन होगा तो वो भी आपका बढ़ेगा ही। तो इसलिए 80 नंबर कम नहीं है, लेकिन 80 नंबर के लिए क्या है, मेन चीज क्या है कि आपको मैथ रीजनिंग में स्कोर करना पड़ेगा, और मैथ रीजनिंग के लिए वही तरीका बेस्ट है। जीके जीएस के लिए आपको क्या करना है, जीके जीएस आपको क्या लगेगा, एक समुंदर जैसे लगता ही नहीं, खत्म हुआ, कॉन्फिडेंट आता ही नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताया था कि आप ये मत सोचिए कि दुनिया में जितना चीज चल रहा है वो मैं ही कर लूं, क्योंकि आप इंसान है, एआई नहीं है, आप मशीन नहीं है कि आप सब कुछ आप में डालते जाएगा, और वो किसी को नहीं याद होता है। आपको बस भ्रम बैठ गया है कि मेरा जीके जीएस कमजोर हो गया। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप बस ये कीजिए कि ये कर लीजिए कि अपने अंदर आपको आत्मविश्वास आ जाए, कॉन्फिडेंट। मैंने उस दिन भी चीख के बताया था कि आपको 1 साल का करंट अफेयर्स मंथली, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके कंप्लीट करना है। उससे आए नहीं आए वो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप करके जाएंगे तो दूसरे से बेहतर करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ये मत सोचिए क्वेश्चन आएगा कि नहीं, आप ये सोचिए कि 1 साल का मेरा करंट अफेयर्स करना है, वन लाइनर करना है, उससे रिलेटेड MCQ लगाना है। वो जब आप कर लेंगे अगर 1 साल का, उसके बाद एक टॉप मैराथन वीडियो देख लीजिए 5-6 घंटा प्लस का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देगा, उसमें 70 to 60% आपको याद ही रहेगा, क्योंकि आप वन लाइनर करके आए। उसके बाद क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे नियुक्ति, पुरस्कार, खेलकूद, ये थोड़ा देख लीजिए। ये होता है टेक्निक। बस सोचते रहेंगे कि करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा, टाइम चला जाएगा और आपका होगा भी कुछ नहीं, आप 0 में 0/0 करके आएंगे। लेकिन इतना करके जाएंगे तो अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 7 क्वेश्चन आप कर लेंगे, और सोचने वाला क्या किया, 0 किया, बस सोचते रह गया, समय चला गया। आप करने पे ज्यादा बिलीव कीजिए, सोचने से ज्यादा करने पे अगर बिलीव करेंगे तो आपका स्कोर भी होगा, आपका रिजल्ट भी होगा, और आपको नौकरी भी लगेगा। नहीं तो सोचते रहिए बैठ के और सोचते रह जाएंगे हमेशा। तो करंट अफेयर्स में क्या करना है, बस 1 साल का कोशिश कीजिए वन लाइनर। अगर आज से भी 1 दिन में 2 महीने का करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके, तो आपका 6 दिन में ही 1 साल हो जा रहा है। फिर 6 दिन में उसको रिवीजन कर लीजिए, फिर 6 दिन में उसको रिवीजन कर लीजिए, ऐसे होता है तैयारी। तब आप देखिए, आप कोई भी वीडियो यूट्यूब का निकाल लीजिए, कोई भी मॉक टेस्ट निकाल लीजिए, ऐसा नहीं है कि उसमें जो करंट अफेयर्स आ रहा है उसमें आप 60 to 70% करंट अफेयर्स नहीं कर रहे, करेंगे तब लगेगा। वैसे सोचेंगे तो लगेगा कि बहुत कुछ है, कोई भी बुक का खराब नहीं है। मैं एसपीडी को प्रीफर करता हूँ। अगर आप एसपीडी पढ़ते होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, उसका एप्लीकेशन भी आता है, बुक भी आता है, जहां से होगा वन लाइनर कर लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी उसमें रहता है, जैसे कि अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ग्रैंड स्लैम, ये पुरस्कार, खेलकूद, अर्जुन पुरस्कार, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सूचकांक, शिखर सम्मेलन, जो कि बार बार भर भर के आया है। मैं शिखर सम्मेलन का एक वीडियो भी अपलोड किया था, उसको देख लीजिए, उसमें सारा शिखर सम्मेलन दे दिया है। उसके बाद क्या है कि जैसे सूचकांक, दिवस और थीम, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो ये से इसी से नंबर आएगा। करंट अफेयर्स के लिए यही करना है, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, अब मेरा स्कोर अच्छा होगा।
क्योंकि मैथ रीजनिंग को आप लॉक कर लिए, उधर अच्छा स्कोर कर लिए और वो टेक्निक से स्कोर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ऐसे है जीके जीएस के लिए क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना। अब ये जो सोचोगे आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, तो वैसे नहीं होगा। कोई भी बुक उठाइए, आराम से फास्ट रीडिंग दे दीजिए, आना होगा तो आ जाएगा। इतना दिन से आप पढ़ रहे हो, जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा आपसे बन ही जाएगा। फास्ट रीडिंग का मतलब क्या, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको चाहिए कि फास्ट में पेज को पलट पलट के एक बार रिवीजन कर लेते, क्विक रिवीजन। इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ रुकना है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन पे रुक जाना है आपको, और अनुच्छेद पे रुक जाना है, ये सब इंपॉर्टेंट जो है, जैसे भारत की नदियाँ, इस पे सिंधु घाटी सभ्यता, इस सब पे रुक जाना है, थोड़ा अच्छे से कर लेना है। साइंस का भी ऐसे ही फास्ट में रिवीजन कर लेना है। और इस चीज के लिए अगर आप लोग डरते हो, अपने से पढ़िए। और मैं अपने टेलीग्राम पे, उसमें इंटरेस्ट बहुत लोग दिखा रहा है, लेकिन आप अगर आज तक नहीं आए हैं तो आपकी कमी है। टेलीग्राम पे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, घटना चक्रवालोकन PYQ बुक, जो सबसे बेहतरीन बुक है। सिर्फ ये रेलवे और इसके लिए नहीं है कि ये PCS लेवल का भी फ्री निकाल देता है। और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, MCQ, और वो MCQ करवा रहा हूँ जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया है और बहुत लोग उसको अटेम्प्ट करे। तो आप भी जाइए उस टेलीग्राम पे। उसमें क्या है कि सुबह में 9 बजे डेली, एक भी दिन मिस किए हुए बिना, साइंस का क्विज आएगा सुबह में 9 बजे चैप्टर वाइज, और उसके बाद 6 बजे 8 सेक्शन से क्विज आएगा, जिसमें कि साइंस में फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया, अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। और ऐसे ही जितना लोग जुड़ेंगे, मैं उसमें और ज्यादा क्विज की संख्या बढ़ाते जाऊंगा। तो सब कुछ करेंगे तब होगा, ये सोचेंगे कि नहीं। तो अभी लास्ट में आपको क्या करना है, चाहे लुसेंट बुक आप पढ़ते हैं या कोई भी आपके पास नोट है, फास्ट में आपको रिवीजन करना है। ये सोचिए ही मत कि इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आप जो फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें भी तो आपका क्वेश्चन आ रहा है, उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे होता है, सोचते रहेंगे तो सोचने से आज तक ना किसी का कुछ हुआ है। पढ़ाई तो दूर, कोई भी काम आपका सोचने से नहीं होगा। लाइफ में भी अगर सिर्फ सोचते रहेंगे तो बस वक्त जाया कर रहे हैं, और स्ट्रेस भी आपको होगा और बहुत कुछ होगा। लेकिन सोचने से ज्यादा अगर अपने बॉडी को करने में लगा देंगे, इंप्लीमेंट वर्क में लगा देंगे, तो आपको उसका आउटकम भी देखने को मिलेगा। तो यही मेरा ये लाइफ का रूल है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे करेंगे, सोचते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, बस देखते रहेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है, कटअप कितना जाएगा, मेडिकल क्या होता है, वो सब सोचना ही नहीं। अभी आपके सामने में एग्जाम है, 13 जून से पहले एग्जाम निकाल लीजिए, फिर आपको आगे कुछ सोचना है। तो ये होता है मेरे भाई, ऐसे करेंगे तभी आपका होगा। तो जीके में बस यही कीजिए, करंट अफेयर्स कर लीजिए, एक कंप्यूटर का मैराथन वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 22 दिन में कर सकते हो। सबसे पहले मैथ ही रीजनिंग को कीजिएगा, उसके बाद कंप्यूटर का मैराथन वीडियो 10 घंटा प्लस, जो रेलवे या SSC किसी से भी रिलेटेड हो उसको देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद 2x पे देखिएगा, ताकि आपका एक बार देख लिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर 2 बार उसी टीचर से देख लिए तो आपका वो कंठस्थ हो जाएगा, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, तो आप उसको आंसर कर सकते हो। फ्री में कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही फास्ट में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अच्छे से क्विक में, ये नहीं कि याद करना, आपको बस देख लेना है कि ये चैप्टर कंकाल तंत्र है तो इससे ये है, ये बोन यहाँ पे है, ये ऐसे ऐसे करके देख लेंगे। आपको एक ओवरऑल आपको लगेगा कि आप, हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, और आप अच्छा करके आएंगे। फुल मॉक मस्ट है। एक ये तो आपको बताया कि एक फुल मॉक लगाना ही लगाना है, उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। फुल मॉक लगा के उसके बाद एनालिसिस करके बाकी समय में आपको ये करना, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि फुल मॉक आप लगाएंगे तो आपको टाइम, और जब ये सब चीज जो मैंने साइड से बताया ये करेंगे, तो आपका फुल मॉक में भी स्कोर बढ़ना होगा, और आपको वहीं से कॉन्फिडेंट लगेगा, आपको गेम की तरह लगने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे सोचेंगे कि अब इस यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेते हैं, उस यूट्यूब पे ओ इसने तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो दे दिया, उसने वो दे दिया, अरे अभी हिस्ट्री चालू हो गया, फिजिक्स चालू हो गया, तो भटकते रहोगे इधर से उधर, इधर से उधर, आपका कुछ कंप्लीट नहीं होगा। अपने अकॉर्डिंग अगर यूट्यूब से देखोगे तो उससे आपको फायदा होगा। अपने अकॉर्डिंग देखने का मतलब क्या, आपका मैथ में आप स्ट्रगल कर रहे हो तो मैथ का वो वीडियो जाके देख लिए, फॉर्मूला सीख लिए, फिर अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दे दिए। ये क्या हुआ, ये आपके अकॉर्डिंग हुआ। और आप टीचर, जैसे कि टीचर तो आजकल हर कोई यूट्यूब पे बन गया है, वो आएगा ये टॉप 100 क्वेश्चन देख लो, तो वैसे में आपका टाइम भी बर्बाद होगा, इससे आपका कुछ कंप्लीट भी नहीं होगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंट भी नहीं आ पाएगा। और जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब से शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। जैसे जिस चीज में आपको दिक्कत होता है, जैसे मैंने बताया क्या, मैथ में आपको सेट में वो शिफ्ट 22 आपको उस पर दे देना है। आपने मॉक टेस्ट लगाया था, आप 15 क्वेश्चन बनाए, 16 क्वेश्चन बनाए, 17 क्वेश्चन बनाए, उसमें आपको इस क्वेश्चन में टाइम लग गया, इस क्वेश्चन में आपको नहीं बन पाया, वो जो आप सीखेंगे ना उसका अलग मजा है, उसमें आपको गेम की तरह लगेगा। और ये एक बेस्ट अप्रोच है, इसी को बोलते हैं कि अभी जो डिजिटल हो गया है उसी का यूज करना।
अगर आप डिजिटल हो गया सब कुछ, घर घर तक शिक्षा पहुंच रहा है, तो उसको ऐसे यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि लेट के ऐसे बेड पे सोए हुए हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, कभी इस टीचर को देख लिया, कभी उस टीचर को, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको बस लगेगा कि मैं पढ़ने वाला चीज देख रहा था, वो आपका टाइम ही बर्बाद है। उसको भले ही जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, जब तक आप नोटबुक लेके कॉपी लेके खुद प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे जो आपको दिक्कत होता है उसको जाके नहीं सीखेंगे, तब तक वो आप उसका यूज नहीं कर रहे, बस आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यही है, 22 दिन में रगड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा से आपका प्री जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अच्छे से करेंगे तो अच्छा होगा। और ये चीज मत सोचिए, अगर आप मेहनत करेंगे, वास्तविक में आप मेहनत करेंगे, तो भगवान भी आपके साथ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंट भी फील होगा, आपको सब कुछ होगा, आप हैप्पी भी रहेंगे। यही चीज है, रूल यही आप हर एग्जाम में करेंगे, आपका हर एग्जाम निकलेगा। ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं, बल्कि कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सब एग्जाम निकलेगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय ज्यादा बर्बाद करें। जाइए अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए। अगर 22 दिन भी अपने लाइफ में आप सीरियस नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं आप में ही कमी है, बल्कि ये नहीं है कि एग्जाम बहुत हार्ड आ रहा है, बल्कि कमी आप में। अगर आप 17 दिन, लोग 6-6 महीना पूरा सीरियस हो जाता है, तो आप 22 दिन तो कम से कम सीरियस हो जाइए। अगर 22 दिन भी आपको सीरियस होने में दिक्कत है, तो आप लापरवाह है, कहीं ना कहीं आप में कमी है, और आप फिर इस भीड़ में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाला का कमी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अच्छे से मजे से तैयारी कीजिए, इंजॉय होकर तैयारी कीजिए, और ऐसे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको लगेगा कि मेरा स्कोर बढ़ रहा है, तो मैं ऐसे तैयारी करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।